दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक चुटकुला सुनाता हूं आपको, बल्कि ये चुटकुला नहीं सच्चाई है ये। लेकिन ये हरियाणवी संस्कृति ऐसी होती है कि वो बड़ी से बड़ी और कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी मजाक में टाल देता है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी एक दो चुटकुले सुनाए थे आपको जिनका हकीकत के साथ संबंध था। आज भी मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ जिसका हकीकत के साथ वास्तव में ही संबंध है। चुटकुला ये है दोस्तों कि एक बार एक यंग लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। तो वो लड़का था ना, वो उस लड़की के पैरों के ऊपर सिर रख के ना अपना आराम से लेटने लग रहा था। फिर अचानक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने ये देखा कि मैं ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके मोबाइल में मैं ये चेक करूं कि मेरा नाम इसने किस उससे फीड कर रखा है। जानू के नाम से कर रखा है, या मेरे सनम के नाम से कर रखा है, या प्रिय के नाम से कर रखा है, या माई बॉयफ्रेंड, या माई लवर, या माई लव, किस नाम से इसने फीड कर रखा है। उसके दिल में उत्सुकता हुई तो उसने उसका मोबाइल लिया और अपना नंबर डायल किया। जैसे ही उसने अपना नंबर डायल किया ना, तभी उसका नाम उसके ऊपर फीड आया। मैं जो उसमें दिखाई दिया तो उसका नाम लिखा हुआ था मुर्गा नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, यानी वो आदमी जो ये सोचता था, वो लड़का जो ये सोचता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरे से प्यार करती है और मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों 7 जन्मों का साथ रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और सितारों की दुनिया में खोएंगे। उस लड़की ने उसके नाम के आगे लिखा हुआ था मुर्गा नंबर 8। यानी उस लड़के का जो नंबर था वो 8वां था और उससे पहले 7 भी थे। और ये कोई गारंटी नहीं है कि 9वां भी होगा या 10वां भी होगा या 11वां 12वां या 20वां भी होगा। तो दोस्तों ये भले ही एक चुटकुला हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो इतनी तेज हैं कि लड़के तो कुछ भी नहीं है। खासकर वे लड़कियां बहुत तेज है जो महत्वाकांक्षी हैं और जिनके परिवार के अंदर पैसे की कैपेसिटी नहीं होती, वो उनके खर्चे पूरे नहीं हो सकते। और जब उनको ये पता चल जाता है कि वो लड़की हैं और उनके पास क्या कीमती चीज है, तो उसके बाद तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के कितने हैं, उसके जिसके साथ वो बॉयफ्रेंड जिनको बनाती है, 1 है, 2 है, 10 है या 200 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको इजी मनी चाहिए और इस तरह की जो लड़कियां हैं वो इजी मनी कमा भी लेती हैं। अभी आजकल मीडिया में एक चल रहा है, हरियाणा न्यूज के जो मालिक थे जगदीश चंद्र थे, उनके मामले में चला हुआ है कि वह उनके जो एंकर थे जो पहले और किसी टीवी में काम किया करती, फिर उनके पास आ गई तो उन्होंने 65 उसको उलझा लिया उस 70 साल के बुजुर्ग को, उसके मालिक को। और 2 करोड़ रुपए तो कैश ले भी लिए और 63 करोड़ रुपए और मांग रही थी, 65 करोड़ रुपए मांग रही थी और ये कह रही थी कि या तो 65 करोड़ रुपए दे, नहीं तो यौन शोषण के मामले में फंसा दूंगी। और उसने 2 करोड़ रुपए दे भी दिए थे दोस्तों। तो ऐसी ऐसी महिलाएं जो सॉफ्ट टारगेट मर्दों को समझती हैं और जो ये मान लेती हैं कि इजी पैसे कमाने का ये इससे बढ़िया साधन, इससे इजी साधन कोई भी नहीं है। वो औरतें ये मैं देखती ही नहीं कि कल को उनकी जिंदगी क्या होगी। वो मर भी सकते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार भी हो सकता है या फिर उनके साथ रेप भी हो सकता है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यही हम विवेचना करना चाहें अगर शीतल के मामले में, अब ये जो हरियाणवी मॉडल थी सिमी चौधरी और शीतल, तो इसके प्रेमी ने सुनील ने मर्डर कर दिया जो इसराना का रहने वाला था और उसके चाकुओं से मर्डर कर उसको नहर में डाल दिया था। और ये आजकल मीडिया के अंदर चला हुआ है ये मामला। तो अगर हम शीतल के मामले को भी देखें तो उसमें ये जो सुनील था ये कोई पहला उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। इससे पहले और भी थे। वो एक शादीशुदा औरत थी और उसने 2012 में उसकी मैरिज हुई थी, पानीपत में ही हुई थी और उसके हस्बैंड का नाम था संदीप। तो जब मैरिज हुई तो उसने देखा कि घर परिवार में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो शादी कर ले, तो उसने संदीप को फंसा लिया और उसका जितना भी उसका खर्चा था, मैरिज का जो भी खर्चा था वो संदीप के परिवार ने ही दिया। लेकिन मैरिज के तुरंत बाद फिर वो और किसी से बात करने लगी। तो दूसरे लड़के जब मैं संदीप के बाद उसने बात करनी शुरू की दोस्तों, तो उस संदीप से अलावा जो इसका नाम था वो ढिल्लो था उस लड़के का नाम। और जब उस ढिल्लो से उसने अपने संबंध बढ़ाए तो उससे पैसे वैसे लिए। जब तक उसने पैसे दिए ढिल्लो ने, तब तक तो उसके साथ संबंध रखे। उसके बाद फिर जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो उसके साथ इसने शीतल ने रिश्ता तोड़ दिया और एक यूएसए में रहने वाला लड़का था अंश चौधरी, उस अंश चौधरी के साथ संबंध बढ़ा लिया। आपको जो यूके में रहता था
तो उसके साथ फ़ोन पे चैटिंग पे या वीडियो कॉल पे या ऐसे बात करके ना उससे पैसे लेने लगी। जब उसने दिखाई दिया कि मैं यूएसए में रहता हूँ और वो इंडिया में रहती है, फ़ायदा कुछ होना जाना है नहीं, तो उसने पैसे देने बंद कर दिए। और जब उसने पैसे देने बंद किए तो फिर उसने ये इसराना का लड़का था सुनील, उसको उलझा लिया। यानी ये मुर्गा नंबर 3 था इसका। लेकिन ये शादीशुदा आदमी था, इसने जब उसको देखा, शीतल को देखा, तो वास्तव में उसका पता नहीं क्या दिखाई दिया क्या नहीं है, वो उसका दीवाना हो गया और उसके पास 4 एकड़ ज़मीन थी और वो 4 एकड़ ज़मीन भी उसने बेच दी और उस सारे के सारे पैसे उसके ऊपर, शीतल के ऊपर लगा दिए। ऐसे में उस सुनील ने न तो अपनी विधवा माँ का ध्यान रखा, न अपनी बीवी का ध्यान रखा, न अपनी जवान होती बेटी का ध्यान रखा, न बेटे का, यानी पूरे परिवार का किसी का भी ध्यान रखा। पता नहीं कैसी ये चीज़ होती है, कैसे क्या होता है कि अपने परिवार की बर्बादी पर भी आदमी गर्लफ्रेंड का को पालता है, उसका खर्चा देता है। और सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन ही नहीं, उसने दुनिया भर का अपने सिर के ऊपर कर्जा भी कर लिया। और जब ये दिखाई दिया कि अब उसके पैसे की जो कैपेसिटी वो खत्म हो गई है, तो इसी शीतल ने एक 5वें लड़के को और फंसा लिया जिसका नाम था विशाल। और अब विशाल के साथ उसका नाम का टैटू भी गुदवा लिया और उसके साथ सगाई का नाटक भी कर लिया और उसके साथ भी उसने पैसे वैसे, ऑब्वियसली है कि पैसे का गेम तो था ही था। लेकिन यहाँ समस्या ये होगी कि सुनील को ये सहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुनील के पास जो कुछ भी था वो उसने सारा का सारा शीतल के ऊपर लुटा दिया था। और अब जब उसको ये दिखाई दिया कि 4 एकड़ ज़मीन भी बेच दी, सिर पे कर्जा भी होगा और अब वो किसी और की होने लग रही है, किसी और के साथ जाने लग रही है, तो उसको गुस्सा उठा। वो ये सहन नहीं कर पाया, उसने उसका कर दिया मर्डर। अगर सुनील शरीफ होता तो उसका मर्डर नहीं करता तो वो विशाल के साथ सगाई कर लेती है, शादी का नाटक करती है, जो कुछ भी कर लेती है। और फिर विशाल के बाद फिर कोई छठा मिलता, फिर कोई 7वां मिलता, 10वां मिलता, 20वां मिलता, कोई लिमिट तो थी नहीं, ऐसी लड़कियों की कोई लिमिट तो होती नहीं। तो ऐसी लड़कियां जो मर्दों को फंसाती हैं और जो पैसे वसूल करते हैं, उनके घर को बर्बाद कर देती है। इस तरह की लड़कियों से बचना चाहिए। और मेरे हिसाब से अनमैरिड लड़के की तो चलो चल जाती है बात, लेकिन जो शादीशुदा आदमी होते हैं उनको इसमें नहीं उलझना चाहिए। बल्कि इस मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस मामले में सुनील का दोष नहीं मानता। सुनील ने का जब ये दिखाई दिया कि सब कुछ शीतल ने उसका बर्बाद कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके दिल में गुस्सा उठा ही उठा, तो उसने शीतल को मार दिया। अगर वो शीतल को नहीं मारता तो और उलझते। तो इस मामले में मैं ये नहीं मानता कि सुनील दोषी। ठीक है, कानूनी रूप से उसने क्राइम किया है, उसकी उसको सजा मिलेगी भी और मिलनी भी चाहिए। लेकिन वास्तव में दोस्तों मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दोषी कौन है? क्या इस तरह की लड़कियां दोषी होती हैं या इस तरह के आदमी दोषी होते हैं? तो इस मामले में मैं दोनों ही को बराबर का दोषी मानता हूँ। अब ये सुनील कोई पहला केस तो नहीं, अभी आपने हिमानी नरवाल का भी केस सुना होगा। वो भी एक शादीशुदा आदमी था जो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उसके भी बीवी बच्चे थे, लेकिन हिमानी नरवाल के पीछे उसने भी अपना बिजनेस बर्बाद कर लिया, सिर के ऊपर कर्जा हो गया और लास्ट में उसको भी मारना पड़ा। तो इस तरह के केस में लड़के अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, उस लड़की को भी मार देते हैं। लेकिन इसमें ये निर्णय नहीं हो पाता कि वास्तव में असली दोषी कौन है। और उस शीतल वर्मा के मामले में भी दोस्तों, जो सिमी चौधरी है, उसमें जो सुनील ने कार्य किया उसके अंदर मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं कि इस मामले में असली दोषी कौन है? सुनील दोषी है या शीतल या सिमी चौधरी दोषी है? ये दोस्तों आप मेरे को बताइए। और अगर आपको लगा हो कि मेरा सवाल ठीक है और अगर ये मेरी जो विश्लेषण है ये ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सवाल का जवाब कमेंट करके ज़रूर दें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरी विवेचना ठीक नहीं है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और चलते चलते आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इस तरह की जो विवेचना है, इस तरह की जो क्राइम स्टोरी है, वो आप तक लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।